तो दोस्तों अब हम नोट्स बनाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नालंदा एंड तक्षशिला एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोस्टली आपको न्यूज़ में देखने को मिलेंगी, है ना। तो इंट्रो में क्या आएगा, आप नोट्स बनाते जाइए साथ साथ। इंडिया मेजर सेंटर ऑफ हायर लर्निंग एंड इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज, नालंदा एंड तक्षशिला attracted scholars from Asia and beyond. Earliest universities embodied Indian's tradition, सा विद्या या विमुक्तया, नॉलेज लिबरेट्स, है ना। तो कहने का मतलब ये है, नालंदा और तक्षशिला की जो यूनिवर्सिटीज़ थी इंडिया की, तक्षशिला तो एक्चुअली पाकिस्तान में है इसमें, तो इन्होंने क्या करा, एशिया ही नहीं एशिया के बियॉन्ड लोगों को भी क्या करा, अट्रैक्ट करा अपनी तरफ। और ये सेंटर्स थे हाईएस्ट लर्निंग के, और एम्बॉडीज़ इंडियन ट्रेडिशन को भी इन्होंने काफ़ी प्रमोट किया। और जैसे कि यहाँ पे जो ये चीज़ लिखी हुई है, सा विद्या या विमुक्तया, अगर आप इसको कोड करके आते हैं और लिख के आते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज लिबरेट्स। तो जो नॉलेज होती है, जो ज्ञान होता है, इंसान को आज़ाद करता है। जैसे कि होता ही है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो बहुत शांत होता है, उसे सब पता होता है, तो वो क्या करता है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं करता, और जितने खाली बर्तन होते हैं ज़्यादा तेज़ बजते हैं। तक्षशिला 6th century BCE, one of the earliest center of higher education, function of गुरु शिष्य ट्रेडिशन rather than centralized campus। तो इसमें क्या था, जो गुरु होते थे वही अपने शिष्यों को हैंडल करते थे, ऐसा नहीं था कोई सेंट्रलाइज्ड कैंपस था वहाँ से पूरी हैंडल करा जा रहा है, ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे किस चीज़ को फॉलो कराया जाता था, गुरु शिष्य ट्रेडिशन को फॉलो कराया जाता था। सब्जेक्ट्स कहते थे वेदास, मेडिसिन, आयुर्वेदा, यानी कि पॉलिटिकल साइंस, मिलिट्री साइंस, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, सब कुछ था। एमिनेंट स्कॉलर्स कौन कौन से थे, पनीन और चाणक्य, ठीक है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये 15th सेंचुरी कॉमन एरा पे थी, और ये कहाँ पे थी, ये 6th century BCE, ये पुरानी थी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस्टेब्लिश अंडर गुप्ता पैटर्नेज, गुप्ता पीरियड में ये शुरू हुई थी, पर्टिकुलरली कुमार गुप्त वन के टाइम पे। फर्स्ट लार्ज स्केल रेसिडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन एशियंट वर्ल्ड, अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1,500 टीचर्स। अकाउंट ऑफ जुएनजांग, जो कि एक यहाँ पे विजिटर था। लाइब्रेरी धर्मगंजा, ट्रेजरी ऑफ ट्रुथ। सब्जेक्ट कौन कौन से थे, बुद्धिस्ट फिलोसफी, लॉजिक, ग्रामर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन। अट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइना, तिब्बत, कोरिया, मंगोलिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब बात करें अब सिग्निफिकेंस की, सेंटर ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, प्रमोट डिबेट, रिसर्च, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, फैसिलिटेटेड कल्चरल डिफ्यूजन एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। अर्ली एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एनहांस्ड इंडिया सॉफ्ट पावर अक्रॉस एशिया। चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म की बात करें तो लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, एजुकेशन लार्जली सर्व्ड एलीट एंड मॉन्क्स। तो क्या था इनके क्रिटिसिज्म, बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े तबके के लोग ही पढ़ सकते थे, या बहुत बड़े पंडित या मॉन्क्स होते थे वही इनमें जा सकते थे। हैवी डिपेंडेंसी ऑन रॉयल पैट्रोनेज, तो इनकी जो फंडिंग है कोई लोग फीस थोड़ी दे पाते थे पहले, तो मोस्टली फंडिंग कहाँ से होती थी, रॉयल पैट्रोनेज की तरफ से था। जैसे कि हमने पढ़ा ना कि यहाँ पे कुमार गुप्त वन ने इसको पैट्रोनेज किया था, तो फिर वहाँ से ही इन लोग को पैसा वैसा मिलता था, यही लोग इनके पैटर्न थे। ओवर एम्फेसिस ऑन रिलीजियस फिलोसफिकल स्टडीज़ इन सर्टेन पीरियड्स। वल्नरेबल टू इन्वेजन एंड पॉलिटिकल अपील्स, तो काफ़ी वल्नरेबल थे इन्वेजन के कि कोई आ गया बर्बाद करके चला गया, और पॉलिटिकल अपील्स के। डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा लेड टू एन इररिपेरेबल लॉस ऑफ नॉलेज। हिस्टोरियन का क्या व्यूज़ था, ये आप कोट करके आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। A.L. बशम डिस्क्राइब एंशिएंट इंडिया एज ए मेजर सेंटर ऑफ इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। जुएनजांग अकाउंट टेस्टिफाई टू नालंदाज रिगरस एकेडमिक स्टैंडर्ड्स एंड ग्लोबल रेपुटेशन। नालंदा एंड तक्षशिला वर, ये आप कॉन्क्लूजन में लिखेंगे, नालंदा एंड तक्षशिला वर नॉट merely एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बट सिंबल ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन, कमिटमेंट टू नॉलेज, इंक्वायरी एंड कल्चर। Legacy support India's contemporary vision of becoming a global knowledge hub and विश्वगुरु। तो कीवर्ड्स मैंने आपके अलग से लिख दिए हैं, जिससे कि आप रिवीजन के टाइम पे, ये मेनली मतलब एग्ज़ाम से पहले आप इनको देख सकें, और जल्दी से आप इनको अगर अपने आंसर कॉपीज़ में थ्रो करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नॉलेज इकोनॉमी, सॉफ्ट पावर, एकेडमिक एक्सचेंज, गुरु शिष्य ट्रेडिशन, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, कल्चरल डिफ्यूजन, विश्वगुरु। तो यही था आज का लेक्चर। और अगर आप पहली बार में ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर नीचे मेरा टेलीग्राम
चैनल का लिंक है, जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो, कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। सब चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।